नमस्कार, मैं तुपराय पांडे। हमारे बीच मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इनको बहुत अच्छी जानकारी है। अभी मैं बैठा था, इनसे बातचीत हो रही थी। आइए इनसे शुभ नाम जानते हैं और क्या है चुनाव का माहौल। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में क्या है आप? हम प्रवक्ता हैं, प्रदेश अच्छा। प्रवक्ता। और देखिए, चुनाव का जिस तरह से मैं लगातार अमेठी में आ रही हूँ और अमेठी की जनता से रूबरू हो रही हूँ और लगातार मुद्दों की बात कर रही है अमेठी की जनता। अमेठी की जनता को हर एक मुद्दा वो पसंद आ रहा है जिसमें उसकी बेरोजगारी की बात हो रही है, उसकी जो है गरीबी और महंगाई की बात हो रही है, और जिस तरह से किसानों की सबसे बड़ी समस्या सामने निकल कर आ रही है। जिस तरह से अमेठी के लोगों से चर्चा के बीच में ये पता चला कि वो अपने मुद्दे पर इस बार वोट डालने जा रहे हैं। वो किसी भी बहला फुसला और किसी तरह की जुमलेबाजी में कोई वोट नहीं डालने जा रहे हैं। आज अमेठी की जनता से जब भी मैं रूबरू होती हूँ तो वो एक ही बात कहती है कि मैडम, ये जो रोज़गार है ये कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपकी पार्टी का। तो 30 लाख रोज़गार जो है वो समझ में आ रहा है जनता को, जबकि भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितना रोज़गार वो देगी। अगर वो सरकार बनाने की इच्छुक है और वो चाहती है कि जनता के बीच जाए तो वो बताए ना कि पिछले 5 साल में स्मृति जी यहाँ से सांसद रही हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के रोज़गार के लिए कौन सी योजनाएं लेकर आई हैं। उनके पास 4 मंत्रालय थे, एक भी मंत्रालय का कोई भी एक योजना लेकर आई हूँ जिससे अमेठी की जनता को लाभ मिल रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि अमेठी की जनता को किसी तरह का कोई लाभ मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि रोज़गार की बात अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं किसानों की, तो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। स्मृति जी ने अपनी जो घर बनवाया है उसकी रेलिंग तो बहुत ऊँची करा ली, उस पर काटीले तार भी लगा दिए, पर आप देखिए किसानों के जो खेत खुले हुए हैं वहाँ आवारा पशु 1 घंटे में जाता है और किसानों की पूरी महीनों की जो वो खून पसीना और उसकी मेहनत है उसको 2 मिनट में जाके वो तबाह कर देता है। आज किसान पूछ रहा है कि क्या किया। आज आपकी नीयत भी नहीं है कि आप किसी तरह किसानों की मदद कर सकें, ना ही उसको MSP देने के लिए रेडी हैं। जब किसान दिल्ली में बैठता है अपने मुद्दों को लेकर, तो जाके आप उसको रौंदते हैं, आप उसके लिए कीले बिछाते हैं, आप उसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। ये है किसानों की इस देश में हैसियत। आप पूछिए कि जो कह रहे थे किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आज वो 32 रुपये से 27 रुपये प्रतिदिन के मतलब जो कमाई है उसकी ये रह गई है। और किसान जो है, आप उसकी खाद में से 10 किलो आपने खाद निकाल ली उसकी बोरी से, और उसके उपकरणों पे GST लगा दिया आपने, जो है ट्रैक्टर पे GST लगा दी आपने, उसकी खाद महंगी कर दी। तो इन सारी चीज़ों से किसान परेशान है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगी, जो महिलाएँ वो आज पूछ रही हैं कि स्मृति जी आई थी, 13 रुपये किलो चीनी की बड़ी बातें उन्होंने की थी। उन्होंने महंगाई पर दावे किए थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, पर आज महिलाएं पूछ रही वो 13 रुपये किलो चीनी कहाँ है। वो सिलेंडर जो 450 रुपये का मिलता था आज 1200 रुपये तक लोगों ने ख़रीदा, और गैस के सिलेंडर भरवाए नहीं, फिर से चूल्हों पर खाना बनाया। तो ये ठगा हुआ महसूस कर रही है इसमें जो है यहाँ की जनता, और सवाल पूछती है कि महंगाई की मार यही है। आप बताइए, महंगाई की मार मतलब आप समझिए कि जो दूध का पैकेट था उस पर GST, दही पे GST, रोटी पे GST, दाल के भाव कहाँ पहुँच गए हैं, सरसों का तेल कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच गया है, स्वास्थ्य कहाँ सुविधाएं कहाँ पहुँच गई हैं। और आप बताइए कि इस देश में सबसे बड़ी चीज़ जो पढ़ाई लिखाई है वो कितनी महंगी होती चली जा रही है, पर सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो स्मृति जी चुप क्यों रहती हैं? जब प्रज्वला रमन्ना की बात होती है तब वो चुप रहती हैं, जब कुलदीप सिंह सेंगर की बात होती है तब चुप रहती है, ब्रजभूषण की बात होती है तब वो चुप रहती हैं चिन्मयानंद की बात पर भी वो, और चुप रहती हैं अंकिता भंडारी के केस पे भी। तो इन सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाती हैं वो, बल्कि पत्रकारों से जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है आज रैलियों में, अगर आप वीडियो बना रहे हैं और हकीकत दिखा रहे हैं देश को, तो आपके साथ क्या सलूक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मारपीट तक नौबत आ गई है, विभिन्न धाराओं में लोगों पर केस लगाए जा रहे हैं नेताओं पर। तो इस तरह की तानाशाही नहीं दिखाए। यहाँ की जनता तानाशाही से नहीं, प्यार की भूखी है। यहाँ की जनता आपसे छोटी छोटी चीज़ें मांग रही है, और आप डबल इंजन की सरकार हैं, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस देश की जनता फिर आपको क्यों वोट देगी। सवाल यही है कि आज महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। आज युवा जिसके पास रोज़गार नहीं है, 83% बेरोजगारी है इस देश में। अमेठी की जनता पूछ रही है कि जब हम बेसिक शिक्षा में आप 5 साल तक कोई नौकरी नहीं निकालते, आप बताइए कि जो हमारा युवा है तैयारी करके जाता है और उसके बाद जो है सेना में भर्ती होने के लिए एक जज्बा लेके जाता है, पर उसको क्या मिलता है? 4 साल की नौकरी, उसके बाद उसका जीवन अंधकार में हो जाता है, देश की सुरक्षा भी खतरे में आ जाती है। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पर इस बार अमेठी की जनता वोट करने जा रही है। अमेठी की जनता को सब पता है कि कौन किसने उसको किन किन बातों पर छला है। आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि कहाँ है वो 13 रुपये किलो चीनी, कहाँ है वो सिलेंडर,
और कहाँ है ये जो है आपने कहा था कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी, कहाँ है वो योजनाएं जो सरकार को लानी थी पर नहीं लाई। पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। तो अपने आप को जब ठगा हुआ जनता महसूस कर रही है, और अहंकार अब देखिए, इतना अहंकार है कि आप जनता से सीधे मुँह बात नहीं करती हैं वो। तो इन सारे मुद्दों पर जनता त्रस्त हो चुकी है और इस बार मन बना लिया है कि जो अमेठी के लाल हैं आदरणीय श्री KL शर्मा जी, उनको इस बार वोट करके जिताने जा रही है और बहुमत के साथ इस देश में, बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि इस देश में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। महिलाओं को 1-1 लाख रुपए, जो गरीब महिलाएं हैं, हर घर के एक महिला को 1-1 लाख रुपए मिलेगा। 30 लाख सरकारी नौकरियां मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, अगस्त से उसकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि 25 लाख तक का इंश्योरेंस, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, जो लोग बीमार हैं उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। युवाओं के लिए आप देखिए कि जैसे ही वो ग्रेजुएट कर लेंगे उसके बाद उनको जो है अप्रेंटिसशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 5 करोड़ रुपए का बजट, 5,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। जो अपने छोटे छोटे उद्योग डालना चाहते हैं उनको भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया जाएगा, उसके साथ में उन्हें लोन दिया जाएगा। इसके साथ में किसानों की आय दुगनी की जाएगी। छुट्टा पशु की समस्या जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में हल की है, हम यहाँ भी उसी तरह से पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाकर छुट्टा पशुओं से निजात दिलाएंगे। इस देश के किसानों को MSP देंगे। कर्ज माफ़ी की बात हमने करी है, हमने कहा है जो बच्चे पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं उसको भी हम माफ़ करेंगे। तो पूरी तरह से हम मुद्दों पर हैं और इस बार जनता का समर्थन हमारे साथ है। और इस बार जनता उस अहंकार से लड़ रही है, उस तिरस्कार से लड़ रही है जो अमेठी की जनता ने 5 साल तक सहा है। प्रधानमंत्री जी का बोलना ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में अगर आती है तो राम जो मंदिर बना हुआ है उसमें हो जाएगा ताला। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की बातें और भ्रम फैलाने के प्रधानमंत्री जी को आज क्या ज़रूरत आन पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब मंदिर बनता है तो उसका तो सभी लोगों ने स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी ने खुद स्वागत किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से मंदिर बना है तो हम स्वागत करते हैं। बल्कि जो PCC की टीम थी वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की पूरी PCC टीम गई मंदिर में। और मुझे लगता है कि जो धर्म है और आस्था है वो हमारा पर्सनल विषय है। अगर हम बात करें इस देश की तो ये देश संविधान से चलता है और हमें संविधान बचाना है, हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें आरक्षण बचाना है। चैनल के माध्यम से जो श्रोता हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि इस देश में जिस तरह से जुमलेबाजों की सरकार चल रही है, इस बार उस सरकार को हटाना है। आप मुद्दे पर वोट करिए, अपने रोजगार पर वोट करिए, महंगाई पर वोट करिए, महंगी शिक्षा पर वोट करिए, महंगे स्वास्थ्य पर सुविधाओं पर वोट करिए, आप महंगे पेट्रोल पर वोट करिए, आप महंगे डीजल पर वोट करिए, आप अपने हक पर वोट करिए जो आपका अधिकार है। और आप अपने हक को एक बटन दबाकर पा सकते हैं और वो बटन है कांग्रेस का। तो अपने जो इस अमेठी के लाल हैं किशोरी लाल जी, उनको जिताइए। अभी आपने देखा, बातचीत हुई, जो भी है आपके सामने है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।